बैजनाथ छपरा नाम के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। उनका परिवार बहुत ही गरीबी में जीवन गुजार रहा था। उनके पास न घर था, न ही अपनी कोई जमीन। मोहन दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता। यह देखकर उसके माता पिता बहुत दुखी होते और सोचते, हमारा बेटा दिन रात मेहनत करता है, फिर भी हमारी हालत नहीं बदल रही। मोहन के पिता हमेशा उसे समझाते, बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। मोहन को भी यही विश्वास था कि यदि वह मेहनत करता रहेगा तो उसकी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी। एक दिन श्याम गांव के जमींदार सेठ मदन के खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि सेठ जी बहुत परेशान थे। श्याम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, पहले तो मदन ने गुस्से में कहा, तू क्या मदद करेगा? खुद की हालत तो देख पहले। लेकिन जब श्याम ने ईमानदारी और मेहनत की बात की तो सेठ मदन जी को राहत मिली। श्याम के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी परेशानी बताई। गांव के कुछ लोगों ने मेरी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। श्याम ने सेठ मदन को एक तरकीब सुझाई। वह खुद उन लोगों के खेतों में काम करने के बहाने उनके बीच चला गया। धीरे धीरे उसने उनकी दोस्ती जीत ली और उन्हें अपनी बातों में उलझाकर उनकी सच्चाई जान ली। गांव के सरपंच की मौजूदगी में सच सामने आया और जमीन सेठ मदन को वापस मिल गई। अपनी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से श्याम ने सेठ जी की जमीन बचा ली। खुश होकर सेठ मदन ने वादा निभाया और जमीन का एक हिस्सा श्याम को दे दिया। श्याम, अब यह जमीन तुम्हारी है। तुम्हें अब किसी और के खेतों में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, सेठ जी ने कहा। इस तरह श्याम ने अपनी मेहनत, बुद्धि और ईमानदारी के दम पर अपनी किस्मत बदल ली और अब वह भी अपनी जमीन का मालिक बन गया।